किताब घर के पिटारे में आपका स्वागत है। जय भीम जय संविधान। साथियों, बाबा साहब की पुस्तक हु वर शूद्राज, शूद्र कौन थे, पुस्तक से अध्याय 1, शूद्रों की गूढ़ समस्या क्या है। साथियों, आज हम देखते हैं कि जो बहुजन समुदाय है उसमें जो पिछड़ा वर्ग है, यादव, जाट, कुमावत, माली, तमाम तरह की जातियां, ये अपने आप को शूद्र क्यों नहीं मान रहे हैं, अथवा जब 2026 में ब्राह्मण सम्मेलन, क्षत्रिय सम्मेलन, वैश्य महासम्मेलन या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहे हैं तो शूद्रों का स्थानीय सम्मेलन नहीं, राष्ट्रीय सम्मेलन नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तो बहुत दूर की बात है। आखिर ये समस्या क्या है शूद्र बनाम क्षत्रिय के बीच, और क्षत्रिय खुद को शूद्र नहीं मानते और शूद्र अपने आप को क्षत्रिय कैसे मान रहे हैं। आइए साथियों जानते हैं बाबा साहब की कलम से। ये बात प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि शूद्र भारतीय आर्यों के समाज का चौथा वर्ण है, किंतु ये जानने की कोशिश नहीं की गई कि शूद्र कौन थे और वे चौथे वर्ण में कैसे आए। ऐसी महत्वपूर्ण जिज्ञासा अपरिमित है। इसलिए ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि शूद्र चौथे वर्ण में कैसे आए। क्या ऐसा समाज के क्रमिक विकास के परिणाम स्वरूप था या फिर वे चक्रावर्तन के कारण चौथे वर्ण में आ गए। ये जानने के लिए कि शूद्र कौन थे और वे चौथे वर्ण में कैसे आए, हमें सबसे पहले भारतीय आर्य समुदाय की चतुर्वर्ण्य व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में जानकारी लेना आवश्यक है। चातुर्वर्ण्य व्यवस्था की व्युत्पत्ति की जानकारी, व्यवस्था का अध्ययन ऋग्वेद के 10वें मंडल के 19वें मंत्र, जिसे पुरुष कहते हैं, से आरंभ होता है। पुरुष के 1 सहस्त्र सिर हैं, 1 सहस्त्र आँखें, 1 सहस्त्र चरण, सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक है। उसने 10 अंगुल की परिधि में संपूर्ण ब्रह्मांड को ग्रहण कर रखा है। पुरुष खुद ब्रह्मांड है, जो वर्तमान भी है और भविष्य भी है, वह अमरत्व है। उसकी महानता पुरुष इससे भी श्रेष्ठ है। सारी सृष्टि इसका चतुर्थांश है। उसका 3/4 विनाश अंश अंतरिक्ष में है। अपने चौथाई अंश से पुरुष ऊपर उठा हुआ, इसका 1/4 अंश प्रादुर्भूत सर्वत्र विलीन है। उससे वीरज उत्पन्न हुआ, वीरज से पुरुष जन्म लेते हैं, संपूर्ण धरती पर आच्छादित हो गया। जब देवों ने पुरुष की आहुति से यज्ञ किया तो वसंत उसका घी, ग्रीष्म ईंधन और शरद समिधा हो गई। जन्म लेने वाले पुरुष को उन्होंने यज्ञ की पूर्वा दुर्वा पर बलि चढ़ा दिया। देवताओं, साध्यों, ऋषियों ने उससे यज्ञ किया। उस विश्वव्यापी यज्ञ की हवि से दही और धृत बने। इससे पक्षी और पशु, जंगली पालतू उत्पन्न हुए। यज्ञ से ऋग्वेद और सामवेद की ऋचाएं निकली, यजुर्वेद से मंत्र निकले, अश्व निकले और 2 जबड़ों वाले सभी पशु उत्पन्न हुए। गाय उत्पन्न हुई और उसी से भेड़ बकरी जन्मी। देवताओं ने पुरुषों को विभाजित किया, उसके कितने भागों में बांटा, मुख क्या, भुजाएं क्या, जंघाएं क्या, चरण क्या। ब्राह्मण मुख से, राजन ने भुजाओं से, वेद से जंघाओं से, शूद्र पैरों से, आत्मा से चंद्रमा, चक्षुओं से सूर्य, मुख से इंद्र और अग्नि और उसके श्वास से वायु, नाभि से वायु, मस्तक से आकाश, चरणों से धरती, कानों से 4 दिशाएं। देवताओं ने यज्ञ करते हुए पुरुष को यज्ञ की बलि के रूप में बांधा तो यज्ञ हवि के चारों ओर 7 लकड़ियां बांधी और 3 बार 7-7 लकड़ियों की अग्नि जलाई। इस प्रकार यज्ञ में देवताओं की आहुतियां दी। प्रथम अनुष्ठान था। इन शक्तियों ने आकाश से कहा कि पूर्व साध देव कहाँ हैं। पुरुष सूक्त विश्वोत्पत्ति का आगम सिद्धांत है। दूसरे शब्दों में विश्वोत्पत्ति शास्त्र है। किसी भी विकसित सभ्य देश में विश्व की उत्पत्ति का वर्णन किसी न किसी प्रकार अवश्य मिलता है। मिस्रवासियों का विश्व उत्पत्ति शास्त्र लगभग पुरुष शक्त के समान ही है। उसके अनुसार देवता रचनाकार खुनुम ने विश्व की उसी प्रकार से, जिस प्रकार कुम्हार चाक पर बर्तन बनाता है, विश्व की रचना की, जो सब जगह विद्यमान है, पिताओं का पिता और माताओं की माता है। उसने मानव और देवगण पैदा किए, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, जल, पर्वत का निर्माता। बाइबल के प्रथम अध्याय में विश्व रचना के सिद्धांत का उल्लेख है। विश्व उत्पत्ति का विषय सिर्फ शैक्षिक रुचि के संदर्भ, विद्यार्थियों की उत्कंठ शांत करने और बच्चों के मन बहलाने का साधन बनने से ज्यादा और कुछ नहीं। ये बात समस्त पुरुषों पर तो नहीं, परंतु उसके कुछ भागों पर अवश्य लागू होती है। पुरुष सूक्त द्वारा निर्धारित समाज के गठन को चातुर्वर्ण्य व्यवस्था कहा गया है। ईश्वरीय आदेश के रूप में यही भारतीय आर्यों के समाज का आदर्श बन गया। भारतीय आर्य समाज द्वारा सिरोधार्य चातुर्वर्ण्य की आदर्श व्यवस्था उनके लिए न केवल असंदिग्ध है बल्कि वह अवर्णनीय भी है। इसका भारतीय आर्य समाज पर गहरा और अकाट्य प्रभाव है।
पुरुष सूक्त द्वारा प्रतिपादित सामाजिक व्यवस्था पर भगवान बुद्ध के अतिरिक्त किसी और ने सवाल तक नहीं उठाया। वैसे भगवान बुद्ध भी उस व्यवस्था को हिला तक नहीं पाए थे, क्योंकि बुद्ध के समय में और बौद्ध धर्म के पतन के बाद अनेक स्मृतिकारों ने पुरुष सूक्त के सिद्धांतों की रक्षा को न केवल अपना व्यवसाय बनाया, अपितु उन्होंने उसका जमकर प्रचार प्रसार भी किया। पुरुष सूक्त के समर्थन में इस प्रकार का उदाहरण आपस्तम्भ धर्मसूत्र और वशिष्ठ धर्मसूत्र में मिलता है। जातियां चार हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों में प्रत्येक पहली जाति क्रम से दूसरी जाति से श्रेष्ठ है। शूद्रों और निकृष्ट कार्य करने वालों को छोड़कर सभी को उपनयन, वेद अध्ययन और यज्ञ बलि अथवा पवित्र धागा जनेऊ पहनने का अधिकार है। वशिष्ठ धर्म सूत्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चार जातियां वर्ण हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों जातियां द्विज हैं तथा दो बार जन्मी हैं। उनका पहला जन्म माता की योनि से होता है और दूसरा उपनयन अर्थात यज्ञोपवीत धारण करने से। दूसरे जन्म में सावित्री को माता और गुरु को पिता माना गया है। शिक्षक वेदों की शिक्षा देता है, इसलिए उसे पिता कहा जाता है। चारों जातियां जन्म और संस्कार से भिन्न हैं। वेद का एक वाक्य ये भी है, ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जंघाओं से, शूद्र पैरों से पैदा हुए। इस वाक्य में घोषणा की गई कि शूद्र यज्ञोपवीत संस्कार के अधिकारों को प्राप्त नहीं करेगा। अन्य अनेक शास्त्रकारों ने भी पुरुष सूक्त का तोता रटन पाठ दोहराया और उसकी पवित्रता को बनाए रखा। उनकी पुनरोक्ति अनावश्यक है। जिन विद्वानों ने पुरुष सूक्त में निर्धारित चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का विरोध किया, उन्हें हिंदू समाज के शिल्पी मनु ने सदा के लिए दबा दिया। मनु ने दो कार्य किए। पहला, पुरुष सूक्त के आदर्श को ईश्वरीय आज्ञा के रूप में नए सिरे से स्थापित किया। उसने कहा कि संसार की समृद्धि के लिए ईश्वर ने ब्राह्मण को अपने मुख से, क्षत्रिय को भुजाओं से, वैश्य को जंघाओं से, शूद्रों को पैरों से पैदा किया है। इस तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य द्विज वर्ण है तथा इनका जन्म दो बार होता है। शूद्र का केवल एक बार ही जन्म होता है, वह अद्विज है। इस प्रकार मनु ने अपने पूर्ववर्ती शास्त्रकारों का अनुसरण किया। वेद ही धर्म का एकमात्र और अंतिम आधार है। इस बात को ध्यान में रखते पुरुष सूक्त वेद का अंग है। ये चरितार्थ करना कठिन नहीं हो सकता कि मनु ने पुरुष सूक्त में प्रतिपादित चतुर्वर्ण्य के सामाजिक आदर्श को ईश्वरीय आदेश और विधान असंदिग्धता की परिदृष्टि में जो पहले नहीं था। पुरुष सूक्त का समीक्षात्मक विश्लेषण बहुत जरूरी है। सभी हिंदू ये मानते हैं कि पुरुष सूक्त अनुपम है। निसंदेह दावा बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। ये उस समय किया गया होगा जब मानव मस्तिष्क विकास की आदिम अवस्था में था और उसमें आधुनिक युग की तरह परिणामों पर विचार करने की क्षमता नहीं थी। परंतु ये दावा सरलता से स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते ये समझा जाए कि पुरुष सूक्त को अनुपम क्यों कहा गया। पुरुष सूक्त को अनुपम मानने का प्रमुख आधार सामाजिक संगठन का आदर्श है, अर्थात चातुर्वर्ण्य का आदर्श। क्या पुरुष सूक्त को अनुपम मानने का ये पर्याप्त आधार है? यदि वर्गहीन समाज की रचना का विधान होता तो निश्चय ही पुरुष सूक्त अनुपम माना जाता, परंतु पुरुष सूक्त में क्या है? इसमें वर्णभेद वाले समाज का उपदेश है। क्या इसे अनुपम माना जा सकता है? इसका स्वीकारात्मक उत्तर केवल कोई राष्ट्रवादी और देशभक्त ही दे सकता है। वर्ण व्यवस्था का अस्तित्व तो वस्तुतः प्रत्येक समाज की शर्त है, अनिवार्यता जो आदिम युगीन है। ये स्थिति तो संसार भर में है, वहाँ भी जहाँ समाज अपेक्षाकृत आधुनिक है। इस दृष्टि से पुरुष सूक्त में क्या अपूर्वता, नवीनता हो सकती है, जबकि ये भारतीय आर्य समाज में विद्यमान वर्ग को स्वीकार करने के सिवाय कुछ नहीं। इसके होते हुए भी अन्य कारणों से पुरुष सूक्त बेजोड़ माना जाता है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि आमतौर से अनेक लोग इसको अनुपम मानने का सही कारण ही नहीं जानते। जब इसके अनुपम होने के सही कारण का पता चलेगा तो लोगों को इसमें संकोच नहीं होगा कि पुरुष सूक्त की विचित्रता और अनूठापन मानवता और मानव जाति के प्रति कितना बड़ा प्रपंच और कलंक है। पुरुष सूक्त की सामाजिक आदर्श की विशेषताएं क्या हैं जो इसको अनुपमता बनाती हैं? पुरुष सूक्त ही ऐसा उदाहरण है जिसमें वर्ण भेद को समाज का आदर्श बताया गया है। पुरुष सूक्त में प्रतिपादित ये पहली अनुपम योजना है। दूसरी किसी भी समुदाय ने समाज के आदर्श के व्यवहारिक भेदभाव को वैधानिक स्वरूप प्रदान नहीं किया। यूनान का उदाहरण सामने है। अफलातून यानी प्लेटो जैसे महान विद्वान ने वर्ण व्यवस्था को आदर्श सामाजिक ढांचा माना, किंतु वहाँ के लोगों ने वर्ण व्यवस्था को एक वास्तविक वैधानिक सामाजिक संरचना नहीं माना। पुरुष सूक्त ही एक ऐसा उदाहरण है जिसने वर्ण व्यवस्था को कानूनी जामा पहनाकर उसे वास्तविक बनाने का प्रयास किया और उसे प्राकृतिक माना। किसी भी समाज ने वर्ण व्यवस्था को सामाजिक विधान ने मानकर प्राकृतिक विकास माना। इससे भी आगे पुरुष सूक्त ने वर्ण भेद को समाज का विधान और प्राकृतिक तो माना, उसे पावन और ईश्वरीय आदेश कहकर स्थापित किया। इतिहास साक्षी है कि किसी समाज में जनश्रेणियों की संख्या निश्चित नहीं थी। रोम दो वर्गों में विभाजित था। मिस्र तीन जनश्रेणियाँ थी। भारत ईरान में तीन जातियाँ थी, पुरोहित, सैनिक और वस्त्र कर्षक। किंतु पुरुष सूक्त ने समाज को चार वर्णों में विभाजित किया जो न तो घट सकती है न बढ़ सकती है। पांचवें, प्रत्येक समाज में कोई जन श्रेणी अपने महत्व के आधार पर देश, काल और परिस्थिति के अनुसार अपना स्थान बनाती है,
किसी समाज में श्रेष्ठता और हीनता का कोई अटल पैमाना और बंधन नहीं होता, किंतु पुरुष सूक्त इस संबंध में सबसे अनुपम है, क्योंकि उसने विभिन्न जन श्रेणियों को सदा सदा के लिए ऊंच नीच के आधार पर एक स्थान पर निर्धारित कर दिया, जिसमें क्षत्रिय ब्राह्मण के नीचे किंतु वैश्य और शूद्र से ऊपर, वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय के नीचे, शूद्र से ऊपर, शूद्र सबसे नीचे। इस कारण से पुरुष सूक्त अनुपम है, गूढ़ रहस्यों से भरा पड़ा है। अपूर्वता और अनुपमता का ज्ञान केवल कुछ लोगों को ही है, किंतु जानने का प्रयास करने पर इन रहस्यमयी पहलियों के वास्तविक स्वरूप और मायाजाल का पता चलेगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 72वें सूक्त में आओ देवों की उत्पत्ति का उच्च स्तर से यशोगान करे, स्तुति गान से भक्तों पर प्रसन्न करे। बृहस्पति ने देवताओं को लोहार की धोंकने की भांति श्वास क्रिया से फुला दिया। देवताओं के प्रथम युग में सृष्टि की रचना शून्य हुई। देवताओं के प्रथम युग में सृष्टि शून्य से उत्पन्न हुई। ऊपर की ओर बढ़ने वाले वृक्षों से पृथ्वी पैदा हुई। फिर तेरी पुत्री अदिति का जन्म हुआ। हे देवजन, तुमने व्यवस्थित कक्ष में निवास किया, तुम्हारे शरीर से धूल उड़ी मानो तुम नृत्य कर रहे हो। देवगण, तुम विश्व पर घटाओं की भांति छा जाओ। अदिति के शरीर से 8 पुत्र उत्पन्न हुए। 7 पुत्रों के साथ अदिति पूर्व पीढ़ी के देवताओं के पास चली गई। इस तरह की अनेक तरह की कपोल कल्पनाएं इसमें सम्मिलित की गई हैं। किसी भी धर्म ज्ञान ने समाज में श्रेणियों की उत्पत्ति को स्पष्ट करना अपना ध्येय नहीं बनाया। बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट में उत्पत्ति के प्रथम अध्याय में जिस अर्थ का आज से है पुरुष सूक्त के समान बात कही गई है। प्राचीन काल में यहूदियों में भी वर्ग नहीं थे, वर्ग सभी समाज में विद्यमान थे। भारतीय आर्य भी इसका अपवाद नहीं। फिर भी किसी भी धर्म ग्रंथ में वर्गों की उत्पत्ति की व्याख्या करना आवश्यक नहीं समझा गया। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त ही कोई एक स्थान नहीं है जिसमें सृष्टि की रचना का जिक्र है, बल्कि अन्य स्थलों पर भी उत्पत्ति का वर्णन है। ऋग्वेद की अनेक ऋचाएं हैं जिनमें प्रथम निबिड़ वायु की आदि की जिक्र किया गया है। इस मंत्र में समाज के वर्णों के पृथक सर्जन का कोई उल्लेख नहीं है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद का और तरीके से विरोध करता है। ऋग्वेद भारतीय आर्यों की उत्पत्ति के विषय निष्पक्ष मत प्रतिपादित कर, जैसा कि मंत्रों से स्पष्ट होता है। पिता मनु दत्यांश एकत्र मनु की यज्ञ और उनकी समृद्धि के बारे में विस्तार से जिक्र किया गया। तीसरा तर्क है जिसके अनुसार पुरुष सूक्त ऋग्वेद से भी आगे चला जाता है। वैदिक आर्य सभ्यता की दृष्टि से बहुत विकसित थे, जिसमें उन्होंने कार्य के विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार किया। उन्होंने आजीविक के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाए। कुछ व्यक्ति शक्ति की खोज में जाते हैं, कुछ यश की, कुछ धन की, संपत्ति की खोज में, कुछ आजीविका की खोज में। उषा ने लोगों को जागृत किया कि वे अपनी विशिष्ट और भिन्न भिन्न आजीविका की खोज में जाएं। ऋग्वेद में इतना ही नहीं कहा गया है, लेकिन पुरुष सूक्त और आगे जाता है। श्रम विभाजन के सिद्धांत का पालन करता है। श्रम की विभाजन योजना को लोगों के व्यवसाय के विभाजन की योजना पर लागू भी करता है। 5 कबीले कौन से, इस पर मतभेद है। यास्क ने निरुक्त को नाम गंधर्व, पितृ, देव, असुर और राक्षस के रूप में इनको व्यक्त किया है। एकता और चेतना की भावना से स्पष्ट किया जा सकता है कि ऋग्वेद के मंत्र सृष्टाओं और ऋषियों ने 5 कबीलों का ऐसा क्यों उल्लेख किया। प्रश्न उठते हैं, पुरुष सूक्त 5 कबीलों की एक निष्ठ मान्यता क्यों नहीं देता। पुरुष सूक्त आदर्शों का अस्तित्व नियमों के रूप में आवश्यक है। कोई समाज अथवा व्यक्ति नियमों के बिना उन्नति नहीं कर सकता। समय और परिस्थितियों के अनुसार नियमों में परिवर्तन होना चाहिए। अतः कोई नियम स्थायी रूप से निश्चित नहीं है। नियमों के मूल्य या पुनर्मूल्यांकन करने की गुंजाइश रहनी चाहिए। मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन तभी संभव है जब इन्हें पवित्रता का आवरण नहीं दिया जाए। पवित्रता का आवरण मूल्यों की पुनरीक्षा में बाधा डालता है। एक बार पवित्रता स्थायी बन जाती है। पुरुष सूक्त ने इसी प्रकार चातुर्वर्ण्य की व्यवस्था को पवित्रता और विधि के विधान की संज्ञा देकर उसे स्थायित्व प्रदान किया। चातुर्वर्ण्य का सिद्धांत प्रतिपादित करने पुरुष सूक्त ने दोहरी चाल चली। प्रारंभ में भारतीय आर्य समुदाय की वर्ण व्यवस्था के अस्तित्व को वास्तविक और आदर्श रूप में प्रस्तुत करता है। यह धोखा है, क्योंकि आदर्श वास्तविकता से भिन्न नहीं है। वास्तविकता को आदर्श के स्तर तक ऊंचा उठाने के बाद उसे ऐसा प्रस्तुत करने का प्रयास करता है माना यह आदर्श ही है। यह फिर धोखा है, क्योंकि आदर्श तो वास्तविकता में पहले विद्यमान है। पुरुष सूक्त द्वारा वास्तविकता को आदर्श और आदर्श को वास्तविकता के रूप में प्रस्तुत करना राजनीतिक इंद्रजाल या चाल है। मेरा अपना विश्वास है कि एक प्रकार का छल है, कपट है। ऐसा प्रपंच विश्व के किसी अन्य धर्म ग्रंथ में नहीं है। यह छल कपट के सिवाय और क्या है। अन्याय और असमानता से युक्त वास्तविकता को आदर्श का रूप देना स्वार्थ सिद्धि के सिवाय अन्य कुछ नहीं है। जब किसी व्यक्ति को किसी बात में लाभ दिखाई देता है, वह उसे आदर्श का रूप देने की चेष्टा करता है। ये अपराध वृत्ति से कम नहीं है। इस प्रकार एक बार स्थापित की गई असमानता स्थायी हो जाती है। ये धारणा नैतिकता के विरुद्ध है। किसी भी प्रबुद्ध समाज ने इस प्रकार के किसी मत को न तो स्वीकार किया है और न ही मान्यता दी है। इसके विपरीत इतिहास साक्षी है कि आज तक व्यक्तियों और वर्गों के संबंध सुधार में जो प्रगति हुई है वह इस नैतिक सिद्धांत की मान्यता के कारण हुई है कि गलती से जो स्थापित हो गया वह कभी स्थापित नहीं होना चाहिए।
और उसकी पुनर्संरचना की जानी चाहिए। तो इस दृष्टि से पुरुष सूक्त का सिद्धांत आशय से आपराधिक और परिणाम से समाज विरोधी है। वर्ण विशेष को अनुचित ढंग से लाभ पहुंचाना और दूसरे को अन्यायपूर्ण और अनुचित रूप से दबाए रखना पुरुष सूक्त का उद्देश्य समाज विरोधी है। यह दूसरी पहेली है। इन सभी पहेलियों का अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य पुरुष सूक्त की समाजशास्त्रीय समीक्षा से उभरता है, जो शूद्रों की स्थिति के संबंध में है। पुरुष सूक्त वर्णोत्पत्ति ईश्वर कर्त बताता है, ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित करना किसी भी धर्म दर्शन ने न्याय संगत नहीं माना। पुरुष सूक्त का सिद्धांत विचित्र है। भिन्न भिन्न वर्णों की उत्पत्ति विधाता के भिन्न भिन्न अंगों से होना तो और भी विचित्र है। शरीर के विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति का समीकरण संयोग मात्र नहीं है, जानबूझकर किया गया है। इस समीकरण की पृष्ठभूमि से छिपा मूल उद्देश्य दो समस्याओं, चारों वर्णों के कार्य पूर्व निश्चित योजना के अंतर्गत चारों वर्णों को श्रेणीबद्ध करना, विधाता के भिन्न भिन्न अंगों से विभिन्न अंगों की उत्पत्ति का समीकरण करने से उत्तर से लाभ मिलता है। शरीर का एक निश्चित भाग एक वर्ण की श्रेणी और उसका कार्य निर्धारित करता है। ब्राह्मण की उत्पत्ति विधाता के मुख से कही गई, चूंकि मुख और शरीर का सर्वोत्तम अंग है, अतः ब्राह्मण चारों वर्णों में श्रेष्ठतम वर्ण बन गया। इसके आधार पर उसे श्रेष्ठ कार्य सौंपा गया। उसे योग्यता और ज्ञान पठन पाठन के विरक्षक पद का अधिकार दिया गया। क्षत्रिय का जन्म विधाता की बाहों से बताया गया है। बाहें शरीर में मुख से नीचे आती हैं, इसलिए क्षत्रिय को बुद्धि के बाद का काम युद्ध सौंप दिया गया। वैश्य जांघाओं से जन्म लेते हैं के कारण ब्राह्मण और क्षत्रिय से नीचा आता है, इसे कृषि और व्यवसाय के काम में लगाया गया। शूद्र की उत्पत्ति विधाता के पैरों से हुई है, वह शरीर का निम्नतम अंग है, तो शूद्र का स्थान चारों वर्णों में सबसे नीचे और उसका कार्य भृत्यवर्ती निश्चित किया गया। पुरुष सूक्त ने चारों वर्णों की उत्पत्ति के लिए ऐसी व्यवस्था करने का तरीका क्यों चुना? उसने शूद्र को चरण के समान क्यों बताया? उसने चारों वर्णों की उत्पत्ति का कोई अन्य उदाहरण क्यों नहीं दिया? उत्पत्ति के उद्देश्य से पुरुष ही एकमात्र उपमा नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में वेदों की उत्पत्ति के स्पष्टीकरण की तुलना करें, उसमें भी यही कहा गया है। इस प्रकार विभिन्न वेदों की उत्पत्ति विविध आराध्य देवों से बताई गई है। जहाँ तक भारतीय आर्यों का संबंध है, उनसे देवी देवताओं की संख्या किस प्रकार कम न थी। 30 करोड़ देवता थे। चार देवों से चार वर्णों की उत्पत्ति के आधार पर उन्हें जन्म से ही समानता आदर मिलना चाहिए था, किंतु पुरुष सूक्त में इस प्रकार की व्याख्या क्यों नहीं है? फिर क्या पुरुष के विभिन्न मुखों से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति बताना पुरुष सूक्त के रचनात्मक के लिए संभव नहीं था? इस तरह की संकल्पना मुश्किल नहीं थी, क्योंकि पुरुष सूक्त के पुरुष को सहस्त्र सिर होने के कारण उसके एक एक मुख से एक एक वर्ण की उत्पत्ति तो और भी सरलतापूर्वक दर्शाई जा सकती थी। उत्पत्ति की व्याख्या की इस रीति से पुरुष सूक्त का लेखक अनजान नहीं था। इसका कारण यह है कि विष्णु पुराण में वेदों की उत्पत्ति की व्याख्या के इस ढंग को प्रयोग में लाया गया है। ब्रह्मा के पूर्व की दिशा के मुख से गायत्री, ऋग्वेद की ऋचाएं, त्रिवेद, सामवेद और रथांतर यज्ञ के लिए अग्निस्तंभ निकले। दक्षिण दिशा के मुख से यजुर्वेद के मंत्र, त्रिभुज छंद, पंचव्रतम और अकत्य। पश्चिम दिशा के मुख से सामवेद के मंत्र, जगती छंद, सप्तस्तोम, वेरूप। हरिवंश पुराण के वेदों की रचना के कुछ और ही वर्णन है। ईश्वर ने अपने नेत्रों से ऋग्वेद और यजुर्वेद, जिह्वा से सामवेद, ललाट से अथर्ववेद की रचना की। यदि हम मान लें कि पुरुष सूक्त के रचनाकार के लिए किसी कारण विधाता के विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति दर्शाना आवश्यक ही था, तब यह प्रश्न उठता है कि पुरुष के विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्णों की समानता अपनी इच्छा के अनुसार क्यों स्थापित की? इस प्रश्न का महत्व उस समय और बढ़ जाता है जब ये पता चलता है कि विधाता के विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति स्थापित करने का उदाहरण मात्र पुरुष शक्ति है। इस प्रकार तेजस्वी भगवान नारायण हरि सातों समुद्रों की अपनी शक्तिशाली बाहों को घेरे में लेकर रजों के विराट विस्तार, जो एक महासमुद्र के समान हो गया था, उसको स्थापित करता है। उत्पत्ति के विषय में पुरुष सूक्त में शूद्रों के साथ दिखाई गई तिरस्कार की भावना की हरिवंश पुराण में ब्राह्मणों को दिए गए सम्मान से तुलना करने पर पता चलता है। पुरुष सूक्त में शूद्रों के साथ कितना षड्यंत्र रचा गया। क्या शूद्रों की उत्पत्ति पैरों से बताकर पुरुष सूक्त को शूद्रों के विरुद्ध विस्मन करना किसी सुनियोजित योजना के अधीन सौंपा गया? क्या उसने अपना कर्तव्य पालन नहीं किया? अतः देखना यह कि द्वेष का कारण क्या था। समाजशास्त्री दृष्टि से पुरुष सूक्त का विवेचना करने पर शूद्रों के संबंध में उपरोक्त पहेलियों का महत्व समझ में आता है। शूद्रों की स्थिति के संबंध में कुछ और विचित्र कल्पनाएं हैं जो चातुर्वर्ण्य के आदर्श के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई। इन परिणामों के लिए सर्वप्रथम चातुर्वर्ण्य के बाद में पूर्व परिवर्तन का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। चातुर्वर्ण्य के बाद के परिवर्तन दो हैं। पहला, शूद्रों के नीचे एक और वर्ण बनाना, और दूसरा यह कि शूद्र अन्य तीन वर्णों से अलग हो गए। इस परिवर्तनों का पुरुष सूक्त की मूल योजना से ऐसा एकीकरण हुआ कि उसने कुछ विशेष शब्दों और अभिव्यक्तियों को जन्म दे डाला। ये अभिव्यक्तियां स्वर्ण, अवर्ण, द्विज, अद्विज, त्रिवर्णिक, ये शब्द मूल चातुर्वर्ण्य के विभाजन और उनकी विभिन्नता को दर्शाते। इन वर्णों के सापेक्ष संबंधों के विषय में जानना आवश्यक, क्योंकि इससे एक नया रहस्य पैदा होता है। यदि विद्वान इस रहस्य को नहीं समझ पाए तो संभवतः इसके दो कारण हैं। पहला ये कि विद्वानों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि वर्णों के नाम केवल नाम ही नहीं, अपितु ये वास्तविक अधिकारों और विशेषाधिकारों को दर्शाते। दूसरा,
विद्वानों ने जानने का प्रयास ये नहीं किया कि नाम की आड़ में विशेषाधिकारों के लिए किया गया वर्गीकरण न्यायोचित और तर्कपूर्ण भी है या नहीं। अब हमें ये जानना कि इन शब्दों के विविध सम्मत अर्थ क्या हैं। सवर्ण शब्द आमतौर पर अवर्ण का विलोम है। सवर्ण का अर्थ है वह जो चारों वर्णों में से कोई एक है। अवर्ण वह है जिसका चारों वर्णों से कोई संबंध नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सवर्ण हैं। अछूत अथवा अतिशूद्र अवर्ण कहलाते हैं, अर्थात जिनका कोई वर्ण नहीं है। ये तर्कसंगत है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चातुर्वर्ण्य के अंतर्गत आते हैं, अछूत तथा अतिशूद्र चातुर्वर्ण्य के बाहर हैं। इसी प्रकार द्विज और अद्विज शब्द एक दूसरे के परस्पर विरोधी अर्थ रखते हैं। द्विज का अर्थ है दो बार जन्म लेने वाला और अद्विज का अर्थ है केवल एक बार जन्म लेने वाला। यह अंतर उपनयन के अधिकार पर आधारित है। उपनयन संस्कार को दूसरा जन्म माना गया है। जनेऊ या यज्ञोपवीत धारण करने वाले द्विज कहलाते हैं, जिन्हें अधिकार नहीं है वे अद्विज कहलाते हैं। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को यह अधिकार है, इसलिए वे द्विज हैं। शूद्र और अतिशूद्र जनेऊ के अधिकार से वंचित, अतः ये अद्विज हैं। इसी प्रकार त्रैवर्णिक शब्द भी शूद्र का विपर्याय है, किंतु इस विपर्याय में कुछ विशेष भेदभाव नहीं। इसमें इतना ही भेदभाव है कि जितना द्विज और अद्विज में है। इसके सिवा ये अंतर शूद्रों तक सीमित है और अति शूद्र वर्ण व्यवस्था से बाहर है। शायद ये अभिव्यक्ति अति शूद्रों के एक अलग वर्ण के रूप में अस्तित्व में आने से पूर्व ही अस्तित्व में आई। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शूद्र और अति शूद्र दोनों ही अद्विज हैं, तो शूद्र सवर्ण क्यों हैं और अति शूद्र अवर्ण क्यों हैं? शूद्र चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के अंतर्गत और अति शूद्र उससे बाहर क्यों हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सवर्ण होने के नाते चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के चार स्तंभ हैं, ये सभी सवर्ण हैं। तब फिर त्रिवर्णिकों को प्राप्त अधिकारों से शूद्र को वंचित क्यों किया गया? क्या शूद्रों की इस पहेली से बड़ी कोई और पहेली हो सकती है? निश्चय ही इसकी जांच करने और इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है कि शूद्र कौन थे और वे आर्यों के समाज में चौथा वर्ण कैसे बन गए। थैंक यू।